गुड आफ्टरनून। जो एक्सपेक्टेड जो अवेटेड था लिस्टिंग का, वो आज फाइनली दिन आ ही गया और जो चार बिजनेस अलग हुए थे वेदांता से, उनकी आज लिस्टिंग हो गई। फ्राइडे को हमने फेयर वैल्यू की बात की थी, सुबह भी फेयर वैल्यू की बात की थी, और वही कंपैरिजन अगर आप देखें चारों कंपनियों को तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील। इसमें अब जो है लिस्टिंग हो चुकी है, कारोबार भी यहाँ पे जो है वो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। इसकी फेयर वैल्यू जो ब्रोकरेज के अनुसार आ रही थी वेदांता एल्यूमिनियम की 480 से 500 रुपए की, और उसी के आसपास इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दबाव स्टॉक में फिलहाल आपको नजर आ रहा है। 522 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई है। वेदांता पावर 45 रुपए की यहाँ पे फेयर वैल्यू निकल के आती है ब्रोकरेज के अनुसार, और आपको 42 रुपए की यहाँ पे इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आई है। वेदांता ऑयल एंड गैस 40 रुपए की फेयर वैल्यू है ब्रोकरेज रिपोर्ट के अनुसार, और 38 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई है। और वेदांता आयरन स्टील की बात करें तो 30 रुपए की इसकी फेयर वैल्यू निकल कर आ रही थी, और 20 रुपए के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिखिए। अब कारोबार की बात करें तो वेदांता एल्यूमिनियम, जो कि सबसे बड़ा कारोबार और बाजार की नजर इसी कारोबार पर बनी हुई है, देश की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है। दुनिया में बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, चाइना के मार्केट छोड़ दे तो। FY26 में जो कैपेसिटी थी 2.54 MTPA के आसपास थी, और मैनेजमेंट का मानना है कि यही कैपेसिटी जो है वो 2 गुना होती हुई नजर आएगी। पावर की बात करें तो देश की 5वीं बड़ी थर्मल पावर कंपनी, और इसकी कैपेसिटी करीबन 3180 के मेगावाट के आसपास आपको नजर आएगी। वेदांता ऑयल एंड गैस, प्योर प्ले ऑयल एंड गैस में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो अब ये ऑप्शन भी इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए ओपन हो चुका है। यहाँ पर भी जो है फिलहाल प्योर प्ले हाइड्रोकार्बन का कारोबार जो है वो इस कंपनी में आते हुए नजर आया। गुजरात ब्लॉक और निकोमेट निकल बिजनेस भी इस कारोबार में फिलहाल शामिल है। और आखिरी बिजनेस आयरन एंड स्टील का, यहाँ पर भी प्योर प्ले आयरन एंड स्टील का कारोबार इस एंटिटी में आपको आते हुए दिखेगा। एक बार FY28 के एबिटा पर भी नजर डाल लेते हैं, और जो वैल्यूएशंस निकल के आ रहे हैं वो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो 40,000 करोड़ का यहाँ पर एबिटा लेके चल रहा है FY28 के एस्टिमेटेड नंबर से ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। वेदांता पावर 1900 करोड़, वेदांता ऑयल एंड गैस 3400 करोड़, वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें तो 2200 करोड़ के आसपास आपको FY28 के एबिटा नंबर्स नजर आएंगे, और उसी अनुसार जो है इनके वैल्यूएशंस भी आपकी स्क्रीन पर है। पूरी डिटेल पर हमने मैनेजमेंट के साथ चर्चा भी की। कंपनी के जो फाउंडर एंड चेयरमैन है मिस्टर अनिल अग्रवाल, उनके साथ खास बातचीत की CNBC की आवाज़ ने, और आइए वही सुनते हैं। एल्यूमिनियम में अभी हम 3 मिलियन टन बनाते हैं, 30 लाख टन, उसको 60 लाख टन करेंगे, और उसके बाद उसको 1 करोड़ टन करेंगे। इतनी डिमांड सप्लाई है। हमारे पास 3 बहुत अच्छी माइन हैं, तो माइन से लेके कोल माइन तक फुल्ली इंटीग्रेटेड है। लोग बहुत अच्छे हैं, और अब हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। उससे ही हम डेवलप करके ये 1 लाख करोड़ की हम प्रोडक्शन करेंगे। 60 लाख टन हम 3 साल में कर लेंगे। पावर में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे सारे ब्राउन फील्ड हैं। हम 20,000 मेगावाट की पावर के लिए जा रहे हैं, और न्यूक्लियर पावर में हमारा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि थोरियम इंडिया में प्रचुर मात्रा में है जो उसका फ्यूल है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियर और थर्मल, ये हम अभी शॉर्ट टर्म में हम 20,000 मेगावाट जाएंगे, उसके बाद हम 50,000 मेगावाट तक भी जा सकते हैं। उसकी हमारी तैयारी, वो सब ग्रीन फील्ड होगा। ये 20,000 जो है हमारा सब ब्राउन फील्ड में है, सबसे सस्ता बनेगा। 100% कोल हमारे पास है। कोल मैं बहुत बुलिश हूँ।